नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार का चुनाव नजदीक है। 6 तारीख और 11 तारीख को वोटिंग होनी है। 14 तारीख को नतीजे आने हैं और नतीजे से पहले वार पलटवार इस वक्त बिहार में चल रहा है। एक खबर बहुत बड़ी आई है और जाहिर तौर पर यह खबर तेजस्वी यादव को लेकर परेशान करने वाली है। आरजेडी की नींद उड़ा देगी। आरजेडी को इस खबर के बाद जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जब अपने पराये हो जाएं और पराये भी इतना हो जाएं कि सीधा सीधा बवंडर खड़ा कर दें, बगावत करने लगे जब अपने नेता, तो जाहिर तौर पर पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह जनाब है पप्पू खान उर्फ नौशान नवे। दरअसल ये पुराने एमएलए हैं, आरजेडी से पहले एमएलए रह चुके हैं। इस बार टिकट नहीं मिला तो गुस्से में है और गुस्से में इन पप्पू खान जी ने जो बात कही वो आरजेडी की नींद को उड़ा देगी। दरअसल केवल पप्पू खान ही नहीं है, आरजेडी ने जिन जिन लोगों को, नेताओं को टिकट नहीं दिया है उसमें शरद पवार के बेटे भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है। लेकिन पप्पू खान ने तो बहुत बड़े आरोप लगा दिए तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस जमीन की बात करते हैं बिहार में, अपनी जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं बिहार में, अपनी जिस छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में तेजस्वी, उस छवि को एक बहुत बड़ा धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू खान। अब पप्पू खान ने क्या कहा पहले एक बार सुनिएगा, उसके बाद में तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चा करेंगे। एक बार सुनिएगा कि पप्पू खान ने क्या कहा। और गया में सैकड़ों बीघा जमीन ये कब्जा करके स्कूल बनाया है, मार्केट बनाया है और उसका पैसा और कमाई का साधन वही है। और इसने 3 करोड़ दे करके दिल्ली में 10 बजे रात में इसने जो है डील किया और ताज होटल पटना में आकर के इसने जो प्रभारी है बिहार करके उनसे इसने टिकट लेने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम कसम खाते हैं आपके सामने कि राष्ट्रीय जनता दल इस पार्टी पर मैं हूं। आज के बाद जीवन में कभी राजद का मुंह मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी लालू यादव की राजद नहीं रही। ये पार्टी बन गई है, पैसा खोरों की पार्टी है। और सुन लीजिए, तेजस्वी यादव वो लड़का है, किसी यादव लीडर को, किसी मुसलमान को पनपने नहीं देना चाहता है, जिसका उदाहरण है कि पूर्णिया में पप्पू यादव। अब यहां पर देखिए कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। पप्पू खान ने जो बात कही उसके बाद में कुछ सवाल हैं। सबसे पहला, पप्पू खान जो हैं वो मुस्लिम नेता हैं और तेजस्वी मुस्लिमों में अपनी पैठ की बात करते हैं कि बिहार के मुसलमान मेरे साथ हैं। लेकिन साफ तौर पर आप ही के सामने पप्पू खान कह रहे हैं कि भाई साहब मुसलमानों के हितकारी नहीं है, मुसलमानों का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो आरोप लगाया कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, ये जाहिर तौर पर तेजस्वी की छवि, जो एक ईमानदार नेता की छवि वो बिहार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस छवि को भी एक बहुत बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू। और जाहिर तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो तेजस्वी यादव को बड़ी चुभेगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव की अब ये पार्टी नहीं रही, अब ये पार्टी तेजस्वी यादव की हो गई है। अब हम लालू यादव की पार्टी में थे, अब हम पार्टी को छोड़ रहे हैं और कभी जीवन में आरजेडी का साथ नहीं देंगे। अब यहां पर यह सबसे बड़ी बात यह है, जो सवाल खड़े होते हैं पप्पू खान के इस बयान के बाद, कि जिस ईमानदारी को लेकर तेजस्वी लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस ईमानदारी की, जिस बात को लेकर देश के नौजवानों को सपने दिखा रहे हैं कि हम ईमानदार नेता हैं, क्योंकि आरजेडी की छवि बिहार में कैसी रही है ये हर कोई जानता है। लालू राज में किस तरीके से जंगल राज हुआ करता था, किस तरीके से अपराध चरम पर था, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर था, यह हर किसी ने देखा है। उस वक्त की चर्चा ना की जाए तो ठीक है, लेकिन अब पप्पू खान तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये लालू की पार्टी नहीं रही है, ये तेजस्वी की पार्टी हो गई है। मुसलमानों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है, मुसलमानों को लेकर कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं।
साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि मोटी रकम लेकर जमीन हड़प गई और मार्केट बना दी गई गया में, जो साफ तौर पर आरोप पप्पू लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर यह नाराजगी, इस तरीके की नाराजगी, शरद पवार के बेटे की बात जो सामने आई, उन्होंने भी जाहिर तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भी कहा कि हाँ, तेजस्वी जो है वो मेरे साथ मतलब उन्होंने मेरे साथ गलत किया, टिकट नहीं दिया। शरद पवार बिहार के एक वक्त के, एक दौर के बहुत बड़े नेता माने जाते थे और अब उनको कुछ नहीं मिला। तो बहुत बड़े सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को लेकर, और सवाल देखिए केवल नेताओं को लेकर नहीं है, सवाल केवल पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनको नहीं है, सवाल तो अपने भाई को लेकर भी है। अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है क्योंकि तेज प्रताप यादव माता पिता के बिना, माता पिता तो तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव गाड़ी में अपनी स्वर्गीय दादी की तस्वीर ले जाकर नजर आ रहे हैं, उनके साथ वो अपने नामांकन भरने के लिए गए। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस सीट पर लड़ रहे हैं, सवाल यहां पर यह भी है, राजनीतिक विश्लेषकों का, जानकारों का यह कहना है कि भैया दुश्मन भी अपने को छोड़ देता है, यह तो भाई भाई की लड़ाई है। लोगों का कहना है कि कम से कम तेजस्वी को अपने बड़े भाई की इतनी इज्जत तो रखनी चाहिए थी कि भैया उनकी सीट पर कम से कम अपना उम्मीदवार तो ना उतारते, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं रखती। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी को इतना बड़ा दुश्मन ना बनाओ कि कल जब वो दोस्त बने तो आंखें भी ना मिला पाओ। किसी को इतना बड़ा दुश्मन मत बनाओ कि जब आंखें मिले तो आंखें भी ना मिला पाओ जब वो दोस्त बने। ये तेजस्वी यादव आज लड़ाई है अपने भाई से, कल सुलह भी होगी, भाई भाई की दुश्मनी खत्म भी होगी। लेकिन जब भाई भाई की दुश्मनी खत्म होगी तो क्या तेजस्वी अपने भाई से नजरें मिला पाएंगे? क्या तेजस्वी ये जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने तेज प्रताप को हराने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था? सवाल है बिहार में, बिहार चुनाव से पहले यह तेजस्वी की राजनीतिक जमीन को हिलाने वाला सवाल है। यह तेजस्वी के ईमानदारी वाले जो चोला है उसको लेकर सवाल है। यह सवाल आरजेडी को लेकर है। यह सवाल बिहार की नई राजनीति की जो कहानी लिखने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, यह सवाल उसको लेकर भी है। क्योंकि जब अपना ही नेता आरोप लगाने लगे, अपना ही नेता यह कहने लगे कि भैया मेरी पार्टी तो भ्रष्ट हो गई है, जब अपना ही नेता यह कहने लगे कि भैया यहां पर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, तो भाई साहब राजनीतिक जमीन हिल जाती है। तो आपका पप्पू खान के इन आरोपों पर क्या कहना है? और क्या आपको लगता है वास्तव में लालू के हटने के बाद, एक तरीके से हट गए हैं वो पार्टी से, अब सारी कमान उन्होंने तेजस्वी के हाथ में सौंप दी है, तो लालू के हटने के बाद क्या अब वो आरजेडी नहीं रही जिस आरजेडी की बिहार में चर्चा होती थी? क्या अब वो ताकत नहीं रही जिस ताकत के दम पर लालू सरकार बनाया करते थे? क्या अब वो साथ लोगों का नहीं रहा जिस साथ को लेकर लालू बिहार के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे? आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।